2 की सालगिरह है आज, यानी कि मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा हो गया है और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार। गजेंद्र जी, मैं उपलब्धियों और चुनौतियों पर तो बात करूंगा 1 साल के दौरान, लेकिन जो अभी ताजा डिसीजन सरकार का आया है, अब जो लॉकडाउन था उसको अनलॉक कर दिया गया है। पहले लॉकडाउन नाम था, अब उसको अनलॉक नाम दे दिया गया है। तो क्या सरकार अब ये मैसेज देने जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ओपन कर दिया गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य अब जा सकेंगे आप लोग, तो क्या सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अब देशवासियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी? सरकार अपना पार्ट कर रही है, लेकिन अब हर देशवासी को अपना पार्ट जरूर निभाना होगा। देखिए, निश्चित रूप से पिछले 60 दिन के इस कालखंड में देश के आम नागरिक में एक जागरूकता का भाव उत्पन्न हुआ है, जो इस लॉकडाउन का अहम प्रयोजन था। जी, लॉकडाउन जब लगाया गया था, क्योंकि यकायक पूरे विश्व भर में ये बीमारी आई थी, दुनिया के कोई भी देश इसके दृष्टिकोण से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। हम सब ने देखा था कि दुनिया के ऐसे बड़े देश जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में अपने अभिमान करते थे, ऐसे देश धराशायी हो रहे थे। भारत जैसे विकासशील देश जिसमें ऐसी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं थी, तो निश्चित रूप से हमको आवश्यक था कि हम बीमारी की फैलने की गति और अपनी तैयारी की गति के बीच में प्रतिस्पर्धा करें और उस प्रतिस्पर्धा में लॉकडाउन के माध्यम से हम बीमारी के फैलने की गति को रोक सकें और साथ ही साथ में उस समय अपना तैयारी ठीक से कर सकें। जी, हम कामयाब हुए, पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया। जी, लेकिन साथ ही साथ में इस लॉकडाउन के माध्यम से पूरे देश के लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी निश्चित रूप से पैदा हुआ। जी, गजेंद्र जी, वैसे तो देखिए सालगिरह में उपलब्धियों को याद करने का लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में। जी जी जी, हाँ, आप बात कीजिए पूरी अपनी आप सर। लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में जो बैलेंस बनाना है, अंततः हमको सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, लाइफ एक्टिविटीज को जो है रिस्टोर करना ही होगा। जी, हम सब जानते हैं, जैसा वैज्ञानिकों ने कहा है, मेडिकल के लोगों ने कहा है, मेडिकल साइंस के लोगों ने, कि बीमारी के साथ में हमको जीना सीखना होगा, क्योंकि ये लंबे समय तक यहाँ रहेगी। लोगों ने निश्चित रूप से सेल्फ डिस्टेंसिंग से लेकर के पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकॉल्स को पालन करना प्रारंभ किया है। जी, इसलिए धीरे धीरे हम लॉकडाउन की बजाय अब अनलॉक करने की दिशा में देश को आगे लेकर के जाएं और स्टगर्ड मैनर में, जिस तरह से लॉकडाउन 2 में हमको रिलैक्सेशंस मिले, 3 में और मिले, 4 में और मिले, और अब अनलॉक 1, 2, 3 की स्टेजेस में जो है हम देश को वापस सामान्य जीवन की तरफ लेकर के जाएं, इस दिशा में हम आगे बढ़ें। जी, अच्छा गजेंद्र जी, वैसे तो देखिए अब साल पूरा हुआ है सरकार का, तो साल उपलब्धियों को याद करने का होता है, लेकिन पिछला 1 साल ऐसा रहा कि उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियां भी बहुत सारी रही। तो इस वक्त आपको क्या याद आ रहा है 1 साल पूरे होने पर, उपलब्धियां या चुनौतियां? मुझे लगता है कि हमको दोनों ही विषयों को एक साथ देखने की आवश्यकता है। जी, और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख करके उसको उपलब्धियों में परिवर्तित करने के लिए और अधिक संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है। ऐसे समय के रूप में लेना चाहिए, ऐसे अवसर के रूप में लेना चाहिए। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री ने, माननीय मोदी जी ने, इसी अवसर को, इस आपदा को भी अवसर के रूप में परिवर्तित करके और उस अवसर को उपलब्धि में परिवर्तित करना आने वाले समय में, इस दृष्टिकोण से निर्णय लेकर उसी विजन के साथ में देश को आगे बढ़ाने की कल्पना की है। जी, अच्छा गजेंद्र जी, देखिए इस आपदा ने आपके मंत्रालय की एक चुनौती को तो मुझे लग रहा है काफी हद तक हल किया है। जल शक्ति मंत्रालय है आपके पास, तो एक बड़ी चुनौती थी कि गंगा समेत बाकी नदियों का जो प्रदूषित जल था उसको कैसे साफ किया जाए। इस लॉकडाउन ने वो परेशानी काफी हद तक हल की है, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा था कि गंगा का जल आचमन योग्य हो गया था, बाकी और नदियों का जल भी आचमन योग्य हुआ था। इंडिया न्यूज ने कई जगह से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, लेकिन अब ये वही स्थिति बनी रहे, ये फिर से एक बार आपके सामने चुनौती है। तो इससे अब कैसे निपटेंगे आप? देखिए, गंगा के नदी में के जल में शुद्धता केवल लॉकडाउन की वजह से नहीं आई थी। पिछले 4 साल में जिस तरह से प्रयास किए गए, जिस तरह के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने मिशन मोड में गंगा पे काम किया, गंगा शुद्धिकरण के लिए, गंगा की अविरलता के लिए काम किया, उसका प्रभाव जो है हम सब ने पिछले वर्ष कुंभ के समय में भी देखा था। कुंभ के समय में करोड़ों लोग उसके साक्षी बने थे।
अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में जब हमने गंगा राफ्टिंग एक्सपीडिशन किया था, उस समय मैं देवप्रयाग से लेकर के ऋषिकेश तक खुद आया था और हमने पूरे मार्ग में उठा करके पानी को पिया था। वो आचमन के योग्य उस दिन भी थी। लेकिन निश्चित ही जब प्रदूषण के 3 कारकों में से 2, सुवेज तो यथा पहले जा रहा था, ठीक उसी तरह से जा रहा था। जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हमने क्रिएट की है वो पहले भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, और जो बची हुई है उन पर हम काम कर ही रहे। लेकिन इंडस्ट्री जो है बंद थी, और दूसरा हमारा जो लिविंग रिलेशनशिप जो है नदियों के साथ में है, नदियों के तट पर जाना, वहां पूजा अर्चना करना, वहां जो है अपने दैनिक क्रियाकर्म, नित्य कर्म, कपड़े धोना, नहाना, ये सब करना, पशुओं का ले जाना, ये सब जो है इस पर कुछ हद तक रोक लगी थी और इंडस्ट्री बंद थी। तो इसलिए कुछ हद तक नदियों के पानी की गुणवत्ता में निश्चित रूप से प्रभाव आया। जी अच्छा गजेंद्र जी, एक मैंने कहा कि हर आपदा को एक अवसर के रूप में लेना। जी गजेंद्र जी, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसको भी अवसर के रूप में लिया। उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि हम सैंपलिंग करें, तय करें इसको, जो ताकि आने वाले समय में हम इसके अनुकूल प्लानिंग कर सकें। हम इस दिशा में आगे काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा गजेंद्र जी, एक सवाल का जवाब चाहूंगा छोटा सा, क्योंकि जब मोदी सरकार पार्ट 2 आई थी तो सबसे पहला वादा यही था पूरे देश की जनता के साथ कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो देश की हम करेंगे। अब हम संकट से गुजरे हैं, अभी अर्थव्यवस्था भी नीचे है, क्या वो सपना अपनी जगह बरकरार है? निश्चित रूप से बरकरार है, और आज भी हम अपने संकल्प के साथ में खड़े हैं। जिस तरह से आपदा को अवसर में बदलते हुए, बदलने का प्रयास करते हुए एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो संकल्पना देश के सामने रखी है, और उसके अनुकूल जिस तरह की घोषणाएं की है और की जानी है जी, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम आज भी अपने संकल्प पर खड़े हैं और हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है गजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला इंडिया न्यूज से बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस संकल्प की आप बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो संकल्प जरूर पूरा हो और देश इस मुश्किल वक्त से निकले और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना आपने देखा है, मोदी सरकार ने देखा है देश को आगे ले जाने के लिए, वो जरूर पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।